रामायण केवल एक कथा नहीं, यह जीवन का मार्ग है, जहाँ हर पात्र हर भाव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आइए पहले जाने कुछ दिव्य पात्रों को, जिन्होंने धर्म, प्रेम और त्याग की ये अमर गाथा रची। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, जिनका वचन ही शपथ था और करुणा ही शक्ति। लक्ष्मण, जिन्होंने प्रभु के संग वन को स्वर्ग बना दिया। भ्राता का संग ही उनका धर्म था और निष्ठा ही उनका व्रत। भरत प्रेम और त्याग का अमर उदाहरण, जिन्होंने सिंहासन ठुकरा कर प्रभु के चरणों में राज मुकुट अर्पित किया। शत्रुघ्न मान में समर्पित शक्ति, जिनका कर्म था सेवा। माता सीता पतिव्रता की मूर्ति, जिनकी सहनशीलता और शुद्धता युगों तक आदर्श बनी रहेगी। वे शक्ति है, वे श्रद्धा है, वे धरती की संतान है। हनुमान, भक्त में भगवान की झलक, जिनकी भक्ति में विनम्रता है और जिनकी शक्ति में प्रेम। रावण ज्ञान और अहंकार का संगम, जिसने वेदों को जाना पर विनम्रता को खो दिया। उसका पतन हमें सिखाता है कि बिना संयम ज्ञान भी विनाश बन जाता है। ये है रामायण के कुछ दिव्य पात्र, जिनमें छिपे हैं हमारे अपने जीवन के रूप। जय श्री राम। इस भाग में आगे हैं रामायण से 2 प्रश्न, रामायण से प्रसंग, रामायण से 2 और प्रश्न, रामायण से हमारे लिए सीख, प्रश्नों के जवाब। आइए पहले 2 प्रश्न देखें और सही जवाब सोचें। भगवान राम का वनगमन त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण। यह गाथा अयोध्या के राजकुमार राम के राज्याभिषेक की तैयारी से शुरू होती है। महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, जिससे पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
महाराज की पत्नी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों का उपयोग किया। पहले वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने बिना किसी विरोध या विलाप के राजसी सुखों का त्याग कर दिया। यह निर्णय कर्तव्य की उस भावना को दर्शाता है जिसे मर्यादा कहा जाता है। जहां व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर धर्म को रखा गया, उनकी पत्नी सीता ने भी उनके साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय किया। छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए वनगमन का मार्ग चुना। राम का वनगमन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक आध्यात्मिक और नैतिक यात्रा थी। राम का वनगमन हमें सिखाता है त्याग और मर्यादा के मार्ग पर चलकर ही जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।